हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही, कुछ वीडियोस अभी बने हैं रिसेंटली जिसमें ये बोला गया क्या इस बार जेई मेन का जो सेशन 2 का जो पेपर है क्या वो ऑफलाइन हो सकता है, ऐसा कुछ। तो मैं भी आपको क्लियर कर दूं कि मैसेज आ रहे थे, मैंने कहा वीडियो बना के सबको क्लियर कर देता हूँ। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन इसलिए निकल के आ रही है कि अभी जो 2 दिन पहले 19 तारीख को ये 19 फेब को एक अपडेट आई थी, ऑफलाइन सीयूटी यूजी फॉर सब्जेक्ट विद ओवर 1.5 लाख एप्लीकेशन। इसका क्या मतलब है, थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं। तो ऐसा होता है कि आपको पता है आपकी जो सेशन 1 हुआ या पहले भी जो जेई मेंस के पेपर हुए शिफ्ट वाइज होते हैं। 29 को था, 29 को हो गया, मान लो 30 को हो गया, फर्स्ट को हो गया। आपको पता है 6-7 दिन में ये काम पूरा होता है, ठीक है। अच्छा, ये काम पूरा इतने दिन में क्यों होता है? क्योंकि होता ये कि इतने सारे कंप्यूटर बेस्ड पेपर करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इस वजह से ऐसा करना पड़ता है। इससे कुछ प्रॉब्लम भी होती है, जैसा सेशन 1 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की गई इस बार कि किसी का जो 27 को जो पेपर था उसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ चला गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने फेस की हैं, ठीक है। तो अगर पेपर एक बार में ही हो जाए, सबका एक ही दिन में हो जाए तो कितना बढ़िया, ये इतना सारा परसेंटाइल का चक्कर नहीं रहेगा, ठीक है। आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि 28th वाले का क्या हुआ, 27th वाले का क्या हुआ। तो ये चीज़ है, तो ये बेनिफिट होता है। लेकिन हो क्यों नहीं पाता है? क्योंकि अभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाना भी थोड़ा सा शायद मुश्किल है एनटीए के लिए, तो इस वजह से नहीं हो पाता है। लेकिन अभी एक अपडेट जो निकल के आई थी वो ये है कि सीयूटी में सब्जेक्ट विद ओवर 1.5 लाख एप्लीकेशन, यानी किसी सब्जेक्ट के लिए अगर एक मतलब 1.5 लाख से ज़्यादा अगर एप्लीकेशन आते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया से, तो उसको ऑफलाइन मोड में करवाया जाएगा। जैसे आपको पता होना चाहिए कि नीट का एग्जाम ऑफलाइन होता है, तो वो एक बार में ही हो जाता है। ऐसी सीयूटी का भी एग्जाम जिसमें जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है, या कोई जम्मू कश्मीर में रहता है, ठीक है, तो जहां से ज्यादा एप्लीकेशंस आएंगे और इतने से ज्यादा जो इन्होंने डेटा बताया है, तो वहां पे ऑफलाइन करवा देंगे, जिससे कि अलग अलग शिफ्ट में नहीं करवाना पड़ेगा। समझ रहे बात को? अगर मान लो इतना सारा डेटा होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे बच्चों के होने की वजह से अगर वो ऑनलाइन करवाएंगे तो वो लिमिटेड लोगों को करवा पाएंगे, तो 2-3 शिफ्ट में करवाना पड़ेगा। तो जहां पे ज्यादा एप्लीकेशन आएंगे वहां पे ऑफलाइन करवा दिया जाएगा, और बाकी इससे कम होगा तो ऑनलाइन ही करवाया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि अगर जेई के भी बच्चे बहुत ज़्यादा किसी एरिया से अगर अप्लाई करते हैं सेशन 2 के लिए, तो वो कर सकते हैं। ये भी एक सिर्फ पॉसिबिलिटी है इसको देखते हुए, क्योंकि इस बार काफ़ी प्रॉब्लम आई है सेशन 1 में। तो ये एक सिर्फ पॉसिबिलिटी है। चांसेस की बात करें तो अभी एनटी ने ऐसा कुछ बताया तो है नहीं, लेकिन सीयूटी के लिए बता दिया है, तो हो सकता है फ्यूचर में कुछ अपडेट कर दें इसके रिगार्डिंग। तो आप तो अपनी तैयारी करके रखिए, जो भी अपडेट आएगी मैं आपको कर ही दूंगा। बाकी जो बच्चे सीयूटी के लिए टारगेट कर रहे हैं तो सीयूटी के लिए एक सेपरेट चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना। उस पर सीयूटी की ही डिटेल्स आएंगी। जो बच्चे साथ में जेई के साथ सीयूटी का भी फ्यूचर में पेपर देंगे तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी कि भाई क्या हो सकता है और क्या अभी चल रहा है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।